हाय फ्रेंड्स, इजी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल के एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन की और वो है वी लुकअप। और हम समझेंगे कि वी लुकअप हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, यूज़ करते समय हमें किन किन तरह के एरर्स आते हैं और उन एरर्स के साथ हम कैसे डील करते हैं, किन फंक्शंस की हेल्प से हम उन एरर्स को ओवरकम करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वी लुकअप, मैं चाहूँगा आप इस बात को समझें कि वी लुकअप कब यूज़ किया जा सकता है। उसके लिए हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए होगी और वो हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो आपको इस डेटा से मिलेगी। तो बेसिकली हमारे पास इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक डेटा सेट है, वो है टाइटैनिक के पैसेंजर्स का। तो उन पैसेंजर्स का नाम और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बहुत सारे कॉलम्स के फॉर्म में यहाँ पे है। उनका सेक्स क्या था, उनकी एज क्या थी, उनकी क्लास क्या थी, किस उनकी टिकट का फेयर क्या था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस डेटा सेट में है और ये डेटा कोई भी हो सकता है। तो हमने अभी एक जस्ट टू एक्सप्लेन यू इस डेटा को यूज़ किया है। तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझे तो वो ये है कि जब आपके पास डेटा सेट है जो कि अराउंड 891 एम्प्लॉयज़ का है। अगर आप देखें यहाँ पे स्क्रीन पे 891 एम्प्लॉयज़ का डेटा आपके पास है और आपको कहा जाए कि आपको इन 20 एम्प्लॉयज़ की कुछ डिटेल्स निकालनी है। मतलब अब आपको सारा डेटा नहीं भेजना, सिर्फ इन 20 एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन देनी है। और अगर आपको मैं एक दूसरा सिनेरियो बताऊं तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस है कि उनकी सैलरी कितनी है, उनकी एज कितनी है, उनका बैंड कितना है। और अब आपको किसी अपने एक डिपार्टमेंट को उनमें से कुछ ही एम्प्लॉयज़ की कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो आप ऑब्वियसली पूरा का पूरा डेटा सेट नहीं भेजेंगे। आप क्या करेंगे, आप उन कुछ एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स आपका जो मास्टर डेटा होगा, जो भी मास्टर टेबल होगा, उसमें से निकालेंगे और निकाल के वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जिसको भी आपको भेजना है भेज देंगे। तो वी लुकअप भी एग्जैक्टली यही हेल्प करता है। वो आपको किसी एक मास्टर टेबल में से कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कुछ स्पेसिफिक लोगों की बेसिस ऑफ, वो उनका नेम हो सकता है, उनकी एम्प्लॉय आईडी हो सकती है या फिर कोई दूसरा कॉलम भी हो सकता है। उन किसी भी एक कॉलम के को आप मैच करके उस टेबल में से कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल के आप अलग से रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप। फॉर एग्जांपल, इस टेबल के अंदर हमें अगर हम देखें तो नेम कॉलम के बेसिस पे एज, क्लास और टिकट फेयर लेके आना है अपने मास्टर टेबल से। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो वी लुकअप फंक्शन का हमें सिंटेक्स का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी लुकअप, तो आप देखिए ये सिंटेक्स मेरे सामने आ जाता है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट वो है नहीं। इसमें सिंपली अगर आप देखें कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो हमें यहाँ पे फिल करनी है। पहला है लुकअप वैल्यू, दूसरा है टेबल अरे, उसके बाद कॉलम इंडेक्स एंड रेंज लुकअप। ये चार वैल्यूज़ जैसे जैसे हम फंक्शंस में फिल करेंगे हमें हमारा एक रिज़ल्ट, एक आउटपुट मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि लुकअप वैल्यू क्या होती है। लुकअप वैल्यू आपकी वो बेस वैल्यू है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको मास्टर टेबल से लेके आना है। यस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लुकअप वैल्यू वो बेस वैल्यू है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको मास्टर टेबल से लेनी है। वो एक एम्प्लॉय का नेम हो सकता है, एम्प्लॉय की आईडी हो सकती है, एक यूनिट की आईडी हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। बट उसी के बेसिस पे आप मास्टर टेबल में जाएंगे और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली वो इन पैसेंजर्स के नेम है। तो ये देखिए, मुझे यहाँ पे याद रखिए वी लुकअप फंक्शन, जब आपको किसी भी फंक्शन की वैल्यू चाहिए होगी या किसी भी एम्प्लॉय की वैल्यू चाहिए होगी तो एक टाइम पे आप एक एम्प्लॉय की वैल्यू ही लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय नेम। तो हमें इस एम्प्लॉय नेम की एज को मास्टर टेबल से लेके आना है। तो हमारा ये पहला जो वैल्यू है लुकअप वैल्यू वो हमने फिल कर दिया। तो हमने उसकी
नेम की जगह उस सेल की रेफरेंस दी है जो कि A4 है, और यहाँ पे देखिए फिर कॉमा लगाए, तो हमने यहाँ पे कॉमा लिखा लगाया। उसके बाद ये कह रहा है टेबल अरे। टेबल अरे क्या होता है? बहुत सिंपल है। टेबल अरे सिंपल सा वो अरे है आपका एक मास्टर डेटाबेस जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बट आपको एक चीज़ में ध्यान रखना है, वो ये कि जो आपका बेस कॉलम है, जैसे कि यहाँ पे आपका नेम कॉलम है, और नेम कॉलम के बेसिस पे ही इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आप एक मास्टर डेटा से लेके आएंगे। तो आपका जो भी टेबल अरे है वो उसी कॉलम से स्टार्ट होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हमने नेम से स्टार्ट किया है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम सारे कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमें क्या देखना है? एज। तो हमारा जो लुकअप का वैल्यू है टेबल अरे, अब हमने पूरा अरे सिलेक्ट कर लिया। आप अगर अपनी स्क्रीन पे देखें, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कहता है कोमा। उसके बाद एक और वैल्यू है, वो है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स कुछ भी नहीं है, बस वही है कि इस टेबल में से नेम कॉलम के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, आपको कौन से कॉलम की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लेके जानी है, जिस कॉलम की इन्फॉर्मेशन आपको लेके जानी है, आपको बस वो कॉलम काउंट करना है। दैट्स इट। अगर आपको ये सिंपल सी चीज़ समझ में आ रही है जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस कॉलम की इन्फॉर्मेशन आपको लेके जानी है इस पूरे टेबल में से, उसका कॉलम का सीक्वेंस कौन सा है। जैसे कि नेम यहाँ पे फर्स्ट का सीक्वेंस फर्स्ट है, टिकट फेयर का सेकंड है, सेक्स का 3 है, एज का 4 है। तो अगर मुझे वहाँ पे एज कॉलम की इन्फॉर्मेशन लेके जानी है तो मुझे कॉलम इंडेक्स में उसका सीक्वेंस लिखना है, कॉलम नंबर लिखना है 4, कॉमा के बाद यस। अब यहाँ पे दिख रहा है हमने तीसरा जो एट्रीब्यूट है वो भी फिल कर दिया है। फोर्थ एट्रीब्यूट है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप कुछ भी नहीं है, आप बस यही है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ लेके जानी है तो आप देखिए नेम कॉलम के बेसिस पे लेके जा रहे हैं, तो वो क्या करता है, नेम को आइडेंटिफाई करता है इस पूरे कॉलम में से। तो आप क्या चाहते हैं, वो एग्जैक्ट मैच आइडेंटिफाई करे या थोड़ा आगे पीछे भी चलेगा? तो अभी हम चाहते हैं वो एग्जैक्ट मैच करें, तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो बता रहा है फॉल्स मैं लिख सकता हूँ, या फिर मैं ज़ीरो भी लिख सकता हूँ। मैं एंटर मारूंगा तो देखिए मेरे पास वी लुकअप फंक्शन आ गया है। इसमें जो छोटी सी गलती है वो यही है कि मैंने यहाँ पे कोमा की जगह पॉइंट दे दिया है। यस, देखिए, तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए। वी लुकअप फंक्शन, लुकअप की वैल्यू है नेम, जिसके बेसिस पे हमें दूसरे टेबल से वैल्यू लेके आनी है। तो ये मेरी बेस वैल्यू है, वो है लुकअप वैल्यू। उसके बाद उस बेस कॉलम से मैं शुरू करूँगा अपने टेबल अरे को सिलेक्ट करना, जो मेरा पूरा टेबल है। उसके बाद कॉमा देके मैं लिखूँगा कि मुझे एज की वैल्यू चाहिए, तो कॉलम की जो इंडेक्स है वो कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ नंबर पे है सीक्वेंस। उसके बाद मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, फॉल्स या फिर ज़ीरो। देखिए ये लुकअप आ गया। अब मैं सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करूँगा और मुझे रिस्पेक्टिव वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह मुझे क्लास के लिए चाहिए तो मैं फिर वी लुकअप लिखूँगा। मैं इस नेम कॉलम के बेसिस पे मुझे लेके आना है। तो देखिए एक मैं कॉलम को काउंट करूँगा तो वो है 6 नंबर। अगर आप देखें तो स्क्रीन पे दिख भी रहा है यहाँ पे 6 नंबर कॉलम, और मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। देखिए हो गया। इसी तरह टिकट फेयर कॉलम के लिए भी मैं वी लुकअप लिखूँगा। लुकअप वैल्यू होगा मेरा कॉलम नेम, जिसके बेसिस पे मुझे टेबल से इंफॉर्मेशन लेके आनी है। फिर मैं उसी बेस कॉलम से अपने टेबल अरे शुरू करूँगा, और फिर मैं जाऊँगा यहाँ पे टिकट फेयर जो कि सेकंड कॉलम है, इसलिए मैं यहाँ पे सेकंड लिख के ब्रैकेट बंद कर दूँगा। देखिए तो ये हो गए मेरा वी लुकअप फंक्शन। अब मुझे आपको ये भी बताना चाहिए कि किस तरह के एरर्स आ सकते हैं। तो देखिए जितने भी नेम्स हम यहाँ पे, जिन जिन पैसेंजर्स की डिटेल्स हम ढूंढ रहे हैं और वो यहाँ सारे अवेलेबल हैं, तो उनके रिस्पेक्टिव तो हमें वैल्यू मिल गई। बट अगर मैं एक और नेम लिखता हूँ, वो है टॉम, और इसी फंक्शन को अगर मैं कॉपी पेस्ट ड्रैग करता हूँ नीचे, तो आप देखिए, आप देख सकते हैं
मुझे जो वैल्यूज़ दिख रही हैं वो हैश नहीं दिख रही है, क्योंकि टॉम नाम का कोई भी पैसेंजर हमारे डेटा सेट में नहीं है। देखिए एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है, टॉम लिन है बट टॉम नहीं है। तो नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम तभी हमारे पास एरर आता है। तो पहले हमें समझना चाहिए कि ये एक एरर है जो है हैश एन। वो हैश एन तभी आता है जब जिस वैल्यू को आप ढूंढ रहे हैं वो आपके जो मेन डेटाबेस है, डेटा सेट है, टेबल अरे है, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो एक एरर हमारा हैश एन तब आता है। दूसरा एरर हमारे पास जो होता है, अगर आप यहाँ पे देखिए वी लुकअप के आपने स्पेलिंग गलत लिख दी, तो देखिए ये बताता है हैश नेम। हैश नेम एरर कब आता है, जब आपका जो बेसिक फंक्शन होता है, जो फॉर्मूला होता है, और अगर आप उसके स्पेलिंग्स में ही कोई गलती कर दें तो आपको इस तरह का एरर दिखेगा। तो अगर आपको हैश नेम एरर दिखे तो आप समझ जाइए कि आपने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ अपने फंक्शन की स्पेलिंग में ही कुछ गलती किया है। तो आपको स्पेलिंग को ठीक करना है, एंटर मारना है, वो सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा एरर जो होता है वो ये होता है कि देखिए जैसे इस टेबल के अंदर टोटल कितने कॉलम हैं, 10 कॉलम्स हैं, और अगर यहाँ पे आपने देखिए यहाँ पे आपने फोर्थ की जगह 14 दे दिया तो हैश रेफ आ गया। इसका मतलब जो आपकी रेफरेंस है, कॉलम इंडेक्स जो है वो इतनी है, उससे ज़्यादा है जितने की कॉलम्स आपके डेटा सेट में अवेलेबल हैं। तो जो आपने रेंज यहाँ पे दिया है वो रेंज आपने अरे में सिलेक्ट किया है इतना 10 कॉलम्स का। देखिए कॉलम ए से जे के लिए, बट आपका जो कॉलम इंडेक्स है वो 14th है। बट अगर आप इसे जे की जगह लेट्स से एम एन ओ पी कुछ कर देते हैं तो आपको ये एरर नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी आपने 14 कॉलम्स की वैल्यू मांगी है। और अगर आप 14th कॉलम देखें तो 9, 10th, 11, 12, 13, 14 इस कॉलम के रिस्पेक्टिव वो आपको, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है इसलिए वो आपको ज़ीरो दे रहा है, देख सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ सिर्फ एन की, तो के की लेट्स से, तो मुझे हैश रेफ का एरर मिलेगा। तो हमने तीन एरर्स की बात की अभी, एक हैश एन ए, हैश नेम और हैश रेफ। हैश रेफ एरर तभी आता है जब जो आपकी टेबल का अरे आपने रेंज अपने वीलुकअप फंक्शन में दिया है उससे ज़्यादा का कॉलम इंडेक्स अगर आप दे दें तो आपको एक एरर फेस करना पड़ता है, वो है हैश रेफ। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इस की इंडेक्स को चेक करना है कि अगर आपको 8 चाहिए तो आप जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो फोर्थ नंबर पे है, और दूसरा टोटल आपके कॉलम 10th है तो आपकी रेंज यहाँ पे फोर्थ हो, 10 से ज़्यादा ना हो। देखिए तो आपका ये आ गया। तो ये हम वीलुकअप यूज़ करते हैं बेसिकली किसी भी टेबल से, जो कि बहुत बड़ा टेबल हो सकता है, कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे किया है। यहाँ की बजाय कि हम बहुत सारे कॉलम्स की सारी इन्फॉर्मेशन ना भेजें, हमें जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ वही भेजें, वो हम वीलुकअप की हेल्प से भेज सकते हैं। अब हम बात करेंगे वीलुकअप के जो 3 एरर्स होते हैं उनसे डील कैसे किया जाए। देखिए जैसे कि आपसे कुछ एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स मांगी और इन एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स यहाँ पे नहीं है, तो आपको ये डाटा किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना है। तो आप नहीं चाहते कि यहाँ पे हैश नहीं जाए, तो आप क्या चाहेंगे, यहाँ तो आप मैन्युअली इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन है वो है इफ़ एरर। सिंपली वी लुकअप के स्टार्टिंग में आप अपना फंक्शन यूज लगा दीजिए और यहाँ पे लिखिए आप इफ़ एरर, ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो गया, ब्रैकेट, और आखिरी में वी लुकअप फंक्शन के बाद कॉमा, वो वैल्यू लिखिए जो आप फिल करना चाहते हैं। जैसे कि अगर एरर आए तो कौन सी वैल्यू अपीयर हो, मे बी मैं चाहता हूँ सिर्फ एक डैश अपीयर हो। देखिए डैश अपीयर हो गया, राइट, जहाँ भी एरर होगा। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर वो किसी क्लास का नहीं है तो वो आ जाए नॉट मैच्ड,
तो यहाँ पे वो आ गया। यहाँ आ जाए नो क्लास, या मैं ये भी लिख सकता हूँ सिर्फ इफ एरर की हेल्प से नोट इन नॉट ट्रेवल्ड। देखिए, तो ऐसे 3 अलग अलग वैल्यू मैंने लिखा है इफ़ एरर की हेल्प से। तो इफ़ एरर हमें कुछ नहीं, बस इतना हेल्प करता है कि अगर एरर की कंडीशन आए तो हमारे पास कोई भी चीज़ हमें चाहिए, एक स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए, वो हम इफ़ एरर की हेल्प से ले सकते हैं। और इसी तरह हम हमारे पास एक फंक्शन होता है, वो होता है इज़ एरर। अगर आप देखें तो इज़ एरर कैसे यूज़ करता है, देखिए इज़ एरर आपको सिर्फ इतना बताता है कि इस फंक्शन का जो रिजल्ट है कहीं वो एरर तो नहीं। देखिए ट्रू, हाँ वो कह रहा है, और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो वो कह रहा है नहीं, एरर नहीं है। बट ये तो हमें सिर्फ अपने जब हैश नहीं दिखता है तो इसका मतलब अपने आप में एक एरर है, तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इस एरर की। इस एरर की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ हमें इस एरर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखिए, मैं कंट्रोल Z करके पहले इस एरर लिखिए, ठीक है, तो अब हमें पता लग जाएगा कि एरर है। और अगर हमें चाहिए सिर्फ ये जानना कि पैसेंजर्स ने शिप में ट्रैवल किया था कि नहीं किया था, या आपको सिर्फ ये जानना है, ये देखना है कि ये जितने भी पैसेंजर्स की लिस्ट है हमारे पास, वो उस पूरे डेटा सेट में अपीयर करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक रिजल्ट दे, और अगर नहीं करते तो हमें एक स्पेसिफिक रिजल्ट दे। तो आप यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, और उसके बाद आखिरी में कॉमा लिखते हैं, और आप लिखते हैं अगर तो एरर आया है, इस एरर की वैल्यू ट्रू है, तो हमें लिखते हैं कि वैल्यू आए 1, और अगर ट्रैवल नहीं किया है तो वैल्यू आए 0। देखिए, क्योंकि इसने ट्रैवल नहीं किया है तो वैल्यू आ गई 1। 1 की जगह हम लिख सकते हैं नॉट ट्रैवल्ड, 0 की जगह लिख सकते हैं ट्रैवल्ड। या हम एक और काम कर सकते हैं, हम इसी VLOOKUP का जो हमने फंक्शन यूज़ किया है, देखिए VLOOKUP हमने कहाँ से यूज़ किया है, यहाँ से यूज़ किया, राइट। अगर तो उसने ट्रैवल किया है तो वो दिखाए नॉट ट्रैवल्ड, और अगर नहीं किया है, ट्रैवल नहीं किया है तो नॉट ट्रैवल्ड, और अगर किया है तो मुझे वो स्पेसिफिक वैल्यू दे। देखिए सिंपल है, तो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो यस, इस तरह से हमारा जो फंक्शन है वो हमने यहाँ पे समझा, VLOOKUP कैसे यूज़ करते हैं, VLOOKUP में किस तरह के एरर्स आते हैं, और किस तरह से उनको काउंटर किया जाता है, उनके साथ डील किया जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, और फिर भी अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।